आप सबका स्वागत है हमारे चैनल चंपारण कोचिंग सेंटर में, जिसमें आज हम लोग मैथ का प्रश्नावली 1.2 जो क्लास 10th क्लास का है, पहला चैप्टर वास्तविक संख्या का, इसमें बहुत सारा वीडियो बन गया है और प्रश्नावली 1.2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को बनाएंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 इसके पहले वाले वीडियो में बना दिया गया है। तो आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है कि वास्तविक संख्या का पार्ट वाइज वीडियो कैसे बनाया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। बहुपद का भी वीडियो बना दिया गया है, उसका भी लिंक वहां पर डाल दिया गया है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण का भी लिंक है, वहां पे आप ये सब देख सकते हैं। हिंदी का है, आर्ट्स का है, सोशल साइंस में जो है इतिहास का भी है, संस्कृत का भी है, व्याकरण का। तो आप वहां पर डिस्क्रिप्शन में जाइए, आप हर एक स्टेप बाय स्टेप वहां पर लिंक डाल दिया गया, आप वहां से देख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग वीडियो को शुरुआत करते हैं। बुआ क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रश्नावली 1.1 का। तो क्वेश्चन पहले क्या कह रहा है हम लोग पहले समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन जो है, चलिए आप यहाँ पर देख लीजिएगा। क्वेश्चन को कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कर लीजिए। अभी तक जो हम लोग सीखे थे इसमें 2 क्वेश्चन पहले से दिया जाता है, यानी कि 2 पूर्णांक पहले से दिया रहता था, तो उसमें HCF और LCM हम लोग निकालते थे। अब इसमें 3 पूर्णांक दे दिया है, कह रहा है कि इसका HCF और LCM ज्ञात कर लीजिए। तो कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको जब भी HCF और LCM निकालने के लिए कहे तो आप हल लिखिएगा, क्वेश्चन तो दिया ही है वो। तो आप क्या कर लेना है कि 12 लिख लीजिए एक तरफ, 15 और एक साइड में 21। अब इस सबको आपको तोड़ देना है अभाज्य गुणनखंड के मेथड से। तो ये तो 6 दूनी 12 और 2 तिहाई 6 टूट गया, फिर 3 5 15 टूट गया, और 3 7 21, 3 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है वो। चलिए अब उसके बाद हमको निकालना है इसका HCF। तो आप लिख लीजिए HCF के लिए। अब हर एक को गुणनखंड के रूप में जो हमको लिख देना है। तो ये किस, तो 12 का गुणनखंड क्या है, 2 गुने 2 गुने 3। 15 का है 3 गुने 5, इसका लिख सकते हैं 3 गुने 7। तो अब HCF निकालने के लिए क्या कहा थे कि जितना पूर्णांक दिया रहेगा, यानी कि जितना संख्या आपको दिया रहेगा, प्रत्येक में एक गुणनखंड होना चाहिए। जैसे इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो ये 3 को जो है हमको निकाल लेना है इसमें से। अब एक 3 निकल गया किसके लिए, HCF के लिए। बाकी 5 है, 7 है, 2 है, यानी कि बाकी सब में तो नहीं है। तो जो वही संख्या निकालेंगे कि जो सब में शामिल हो, ध्यान दीजिएगा, वही संख्या निकालेंगे जो सब में शामिल हो। तो केवल एक 3 ही ऐसा संख्या है जो सभी जो संख्या दिए गए हैं तीनों इसमें शामिल है। तो हमारे HCF कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। तो आप लिख दीजिएगा बुआ कि HCF कितना कितना है, 12 15 और 21 बराबर 3। अब चलिए हमको निकालना है क्या, LCM। तो आप साइड में लिख लीजिए LCM के लिए। LCM के लिए, तो LCM के लिए भी वही लिखना है, 12 15 और 21। तब 2 गुने, पहले 2 लिख लीजिए, 2 गुने 2 गुने 3, फिर क्या हो जाएगा बुआ कि 3 गुने 5, फिर हो जाएगा 3 गुने 7। अब यहाँ पर जो है हमको पहले पावर में सजा लीजिए। तो 2 का पावर 2 और 3। अब इसको सजाने के कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये अकेला ही लिया, तो पावर में क्या सजाएंगे। चलिए, तो अब यहाँ पर हमको काम ई करना है कि LCM जब निकालेंगे ना, तो अब हमको देखना है, पहले आप छोटा संख्या से शुरुआत कीजिएगा। वो देखिए क्या है, सिंपल तरीके से, कहीं से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग जो है वीडियो को अच्छी तरह से देखते रहिए, सारे के सारे कंसेप्ट आपको समझ में आते जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसमें जो है 2 के पावर कितना है, 2 है, बाकी सब में कहीं 2 है नहीं। तो LCM में जो नियम है कि जो भी संख्या रहेगा हमको सब में से लेना है, यानी कि सब संख्या को गुना करना है। तो 2 इसमें है लेकिन बाकी सब में नहीं है, तो जितना है उतना हम ले लेंगे। ठीक, फिर गुने 3 को सोचते हैं, तो 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। अब देखिए सब में बराबर, यानी कि इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 पावर। जब तीनों में बराबर है तो कोई एक संख्या ले लेंगे। अब 5 इसमें केवल है, बाकी सब में नहीं है, तो 5 को भी ले लेंगे। 7 अकेले है तो 7 को भी ले लेंगे। अगर यही 5 इसमें भी रहता, अगर इसमें पावर 2 रहता, इसमें पावर 1, तो पावर 2 वाला को लेते, बस समझ रहे हैं ना।
अब देखिए इसमें नियम होता है कि अगर दो इसमें भी और इसमें भी रहता ना तो देखते कि सबसे बड़ा घात कौन है। अच्छा अगर तीनों में बराबर है तो कोई एगो ले लेंगे। अच्छा कहीं नहीं है दुइये गो में है तो देखेंगे जो दोनों में बराबर है कि बड़ा है। अगर कोई ना कोई एक बड़ा है तो बड़ा वाला को लेंगे, अगर बराबर है तो कोई एगो ले लेंगे। यही कंसेप्ट इसमें रहता है। तो अब आपको गुना कर लेना है तो 2 के पावर 2 यानी कि 4 हो जाएगा, गुने 3 5 15, 15 7 105 हो जाएगा। अब 105 में 4 से गुना कीजिएगा तो 5 के 20 के जीरो हाथ में लगा 2, और 0 के 0 यानी कि 2 के 2 हो जाएगा, और 4 एक कम 4 यानी कि 420 आ गया। तो अब लास्ट में लिख दीजिएगा कि LCM कितना 12 15 और 21 का हो जाएगा बुआ 420। अब लास्ट में जो है आपको लिख देना है कि अतः HCF 12 15 और 21 बराबर 3, LCM 12 15 और 21 बराबर 420। ठीक है, अब यही आपका क्या हो गया आंसर। अब इसी तरह करके हम लोग अगला क्वेश्चन भी लेंगे। जैसे कि 2 नंबर क्वेश्चन को लेते हैं। आप जो है इस क्वेश्चन को अगर बनाना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या आप डायरेक्ट लिख भी सकते हैं वीडियो को स्टॉप करके। चलिए अब अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि 17 23 और 29 2 नंबर है, 17, 23 और 29। अब इसमें जो है बुआ पहले तो आपको हल लिखना ही है। अब हल लिखने के बाद 17 23 और क्या लिख लीजिएगा 29। अब इसमें कोई ऐसा संख्या नहीं है जो कट जाए दूसरे संख्या से, यानी कि एक के अलावा कोई संख्या इस 17 भी नहीं कटेगा, 23 भी नहीं कटेगा, 29 भी नहीं कटेगा। तो चलिए हम एक के रूप में 17, फिर एक के रूप में 23, फिर एक के रूप में 29, इसके अलावा और कोई कटने वाली इसको नहीं है, तो ऐसे ही लिख देते हैं। अब HCF के लिए हमको HCF और LCM निकालना है, तो HCF के लिए लिख लेते हैं कि 17 बराबर 23 बराबर 29 बराबर। अब 17 का यानी कि 1 गुने 17, फिर 23 यानी फिर एक पहले लिख लीजिए वो 1 गुने 23, फिर 1 गुने 29। अब HCF में क्या था नियम कि सब में होना चाहिए। हम अगर एक एक नाहियो लिखते तभी कोई दिक्कत नहीं है। अगर केवल हम 17 23 29 लिखे रहता ना तो हुआ, तो इसमें से हम एक के ही निकालते। अगर आप देख लीजिएगा HCF कोई भी संख्या इसमें नहीं मिल रहा है, किसी भी संख्या में कोई ज्वाइंट नहीं मिल रहा है, चाहे 3 गो में नहीं मिल रहा है, तब उसमें से HCF आप एक निकाल लीजिएगा आप अपने से, कोई दिक्कत इसमें होने वाला नहीं है। तो हम यहाँ पे एक के रूप में तोड़ दिए हैं क्योंकि HCF हमको निकालने में आसानी रहेगा। तब लिख लीजिएगा कि HCF 17 23 और 29 बराबर हो जाएगा बुआ कि 1। चलिए अब इसका जो है हमको LCM निकालना है, तो लिख लीजिए LCM के लिए। अब LCM के लिए जो है 17 बराबर फिर 23 लिखना है, फिर 29 लिखना है, वीडियो देखते रहना है। अब देखिए अब 1 गुने 23 फिर 1 गुने 29। अब यहाँ पर LCM निकालना है, तो यहाँ पर एक एक तो भाई एक से कितना हम गुना कीजिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब 17 है 23 और क्या है 29 है, तो सब में गुना कर लेते हैं कि 17 गुने 23 गुने 29। अब जो है आप 17 23 और 29 में गुना कीजिएगा ना तो 11,339 आ जाएगा। आप गुना करके देख लीजिएगा, इतना ही आंसर आएगा। तो आप लास्ट में लिख दीजिएगा यहाँ पे LCM कितना 17 23 और 29। ऊपर इधर तो नहीं दिखेगा आपको, हम नीचे लिख देते हैं। अब बराबर कितना है 11,339। तब लास्ट में लिख दीजिएगा बुआ अतः पढ़ा लिखिए थोड़ा HCF 17 23 और 29 बराबर हो जाएगा 1 1 है यहाँ पे। फिर LCM भी लिखना है, LCM 17 23 और 29 बराबर 11,339 आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 3 का क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 को ले लिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं। पहले आपको हल लिख लेना है। हल लिखने के बाद 8 लिख लीजिए, 9 और 25 इसको भी तोड़ना है, इसको भी तोड़ना है और इसको भी। तो ये 2 से टूट जाएगा, 4 दूनी 8 है, 2 दूनी 4, फिर 3 से 3 तिहाई 9 5 25। अब निकालना है आपको HCF। तो HCF
के लिए। अगर आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को धाएं दबागा दीजिएगा, आगे फिर समझ लीजिएगा। फिर हमको लिखना है 8 9 25, तो हो गया 2 गुने 2 गुने 2, फिर सॉरी अब लिखिएगा 3 गुने 3, 5 गुने 5। अब हमको एचसीएफ है ना निकालना है। आप देखिए तो ससुरा 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें 3 है तो इसमें नहीं है, यानी कि कोनों से कोनों का मिलाव नहीं है। तो आपको बोला गया है कि जब मिलाव कोनों में कोनों मिलवे नहीं करेगा तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 1। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया 1 आ जाएगा। तो अब इसका एचसीएफ हो गया 1। तब लिख दीजिएगा कि एचसीएफ 8 9 और 25 बराबर 1। अब एलसीएम के लिए काम करते हैं। तो एलसीएम के लिए आपको जो है लिख लेना है, लिखने के बाद फिर 8 लिखना है, 9 लिखना है और 25 लिखना है। तो 2 गुने 2 गुने 2, 3 गुने 3, 5 गुने 5, फिर 2 के पावर 3, 3 के पावर 2 और 5 के पावर 2। अब देखिए एलसीएम में क्या नियम था कि देखेंगे जो सब संख्या, देखिए 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 3 इसमें, तो बाकी मैंने सीधा बात है कि सब में हमको गुना करना है। तो आप चाहें तो 2 के पावर 3 का मतलब 8 होगा, और 3 के पावर 2 का मतलब 9, और 5 के पावर 2 का मतलब 25। तो आप डायरेक्ट गुना कर लीजिए 8 गुने 9 गुने 25, 8 9 72, आ गुने 25। तो 72 25 में गुना कर लीजिए तो 1800 आंसर आपका आ जाएगा, 1800 आ जाएगा। तो लास्ट में लिख दीजिए कि एलसीएम 8 9 25 और लिख देना है, 8 9 और 25 बराबर 1800। ठीक है। अब लास्ट में लिख देना है आपको, तो एक जगह कर देना है कि एचसीएफ 8 9 और 25 का जो हो जाएगा 1, एलसीएम 8 9 और 25 का हो जाएगा 1800। यही आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं। तो चलिए इसका भी हल देख लिया जाए ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि एचसीएफ कोष्ट में 306,657, अभी 306 और 657 जो है ना ए और बी का मानवा है, अब बराबर 9 दिया है, एचसीएफ का मान हो गया 9। तो एलसीएम ज्ञात करना है। तो आपको हम बताए तो थोड़ा सा आप पीछे में जाइएगा, अगर आप नहीं देखे हैं ना तो थ्योरी वाला जो वीडियो है ना डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, आप वहां पर जाके देख लीजिएगा। लिखा गया होगा कि थ्योरी 1.2 यानी कि थ्योरी 1.2 लिखा गया होगा। तो उसमें जो है सब इसके बारे में बताया गया। तो थोड़ा सा यहाँ पे जिक्र कर लेते हैं। तो क्वेश्चन बनाएंगे तो इनमें जिक्र हो जाएगा। चलिए तब जो पहले दिया है उसको हम पहले लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन में दिया है कि एचसीएफ, तो लिखिएगा चूंकि दिया है कि क्या, चूंकि एचसीएफ 306,657 बराबर 9। ठीक। अब जहां अब इसमें जो है ए का मान हो जाएगा कोमा का पहले वाला 306, और कोमा के बाद वाला 657 जो हो जाएगा बी का मान हो जाएगा 306 657। ठीक है। अब यहाँ पर जो तो ज्ञात करना है कि क्या ज्ञात करना है कि एलसीएम 306,657 बराबर 1। अब आप लिख लीजिएगा वो सूत्र से। तो सूत्र हमारा क्या कहता है कि एलसीएम ए कोमा बी बराबर ए गुने बी, तो एचसीएफ ए कोमा बी। अब यहाँ पर कुछ डरने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ए और बी का मान तो आपको पहले ही पता चल गया। ए का मान 306 और बी का मान 657। जहाँ जहाँ ए है जहाँ जहाँ बी है वहाँ मान रख दीजिएगा। अब एचसीएफ का मान आपको 9 पहले से दिया है, तो एक एलसीएम नहीं निकल जाएगा, तो वहीं तक काम करना है। आप यहाँ से ना चल के यहीं पर चला जाए, बाद में चूंकि है लास्ट में इसलिए लिख दिया जाएगा। अब ए का मान कितना है बउआ, चलिए अब शुरू से चलते हैं, कहा इधर उधर होगा, या लिखना होगा। अब एलसीएम अब 306,657, ठीक है, बराबर अब ए का मान हो गया फिर 306 गुने 657,
अब बाटा एचसीएफ कितना दे दिया है 9। अब 9 से जब इसमें भाग दे दीजिए 306 में, तो 9 तिरके 27, 3 बार में 27 कट गया, अब 3 बच गया तो 36 हो गया, तो 9 चौके 36, 34 बार में कट गया। अब 34 से इसमें गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। तो इसलिए LCM 306,657 बराबर गुना कर लेते हैं। तो अब साइड में गुना कर लेते हैं कि 657 में 34 से लिख लीजिए। 7 चौके 28 के 8 हाथ में लगा 2, और 7 5 1 मिनट सॉरी 7 चौके 28 के हाथ में लगा 2, और 5 चौका 20 से 2 22 के 2 फिर हाथ में लगा 2, और 6 चौके 24 से 2 26, फिर 7 के 21 के 1 हाथ में लगा 2, और 5 के 15 2 17 हाथ में फिर बचेगा 1, 6 के 18 1 19, तो हो जाएगा 8, फिर 3, फिर 6 12 13 के 3 हाथ में फिर बच गया 1, और 9 2 11 1 12 के 2 हाथ में 1 1 1 2, यानी कि 22,338। अब आपका आ जाएगा 22,338 एलसीएम आ गया। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अरे देखिए इस तरह में आपको जो है यहाँ पर एचसीएफ दिया है ना, किसी किसी क्वेश्चन में एलसीएम दे देगा, तब कहेगा कि आपको जो एचसीएफ ज्ञात कर लीजिए, फॉर्मूला वही लगेगा, ए गुने बी ऊपर कर लीजिएगा, और जो मान दिया रहेगा वो बाटा के नीचे चला जाएगा, जो निकालना रहेगा यहाँ पर आ जाएगा। सूत्र के हिसाब से इसी बैठ जाएगा। कोई भी क्वेश्चन इस तरह रहेगा ना तो इसी तरह से बैठ जाएगा। तो क्वेश्चन को लेते हैं, तो 5वां नंबर क्वेश्चन पहले क्या कह रहा है समझ लेते हैं। कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक जो है 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं हो सकती है ना। अब क्वेश्चनों में दिया है बउआ कि 6 के पावर n जो अंक है, 6 के पावर n जो अंक है, ये 0 पर समाप्त होगा कि नहीं होगा। तो 6 के पावर n यानी कि किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए इसका जो आधार है 2 गुने 5 के रूप का होना चाहिए। अगर 2 गुने 5 के रूप का है तो वह 0 पर समाप्त होगा। लेकिन इसका अगर आधार हम देखें तोड़े तो क्या आ जाएगा, 2 गुने 3 जो कि नियम का पालन नहीं कर रहा है, यानी कि यह जो है 0 पर समाप्त नहीं हो गई। तो शॉर्टकट मेथड हो गया। लेकिन हमको तो बनाना है परिभाषा के हिसाब से ना, तो चलिए हम इसको बनाते हैं बुआ, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, एकदम बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब जो है आपको क्या करनी है कि लिख देना है जो दिया है। तो चूंकि n कोई नहीं, भाई सीधे बात कर रहा है कि n प्राकृतिक संख्या, तो कोई लिखने का सकते नहीं है। n जो है प्राकृत संख्या है। तब हमको करना है कि 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है, तो लिखेंगे नहीं 6n अंक जो है 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, चलिए जानते हैं। क्योंकि दो तरीके से हम बना सकते हैं, जिसे देख लीजिए वो बता देते हैं। जिसे कह रहा है कि प्राकृतिक संख्या यानी कि 1 2 3 डॉट डॉट जहां तक जाए गिन ले, जितना गिन ले सब प्राकृतिक संख्या होता है। तो अगर हम 6 के पावर n के जगह पर अगर 1 रखते हैं तो इसके आंसर कितना आ जाएगा 6। अगर 2 रखते हैं तो 6 1 36। अगर 3 रखते हैं तो 6 1 36, 36 में 6 6 1 36, 6 में लगा 3 है, 6 3 का 18, हाथ में तो 3 यानी कि 21 216 हो जाएगा। इस तरह करके हम जितना भी पावर में रखते जाएंगे लेकिन कभी भी आंसर 0 नहीं आएगी। तो कंसेप्ट एक हो गया। आज चाहे हम एक और कंसेप्ट इसको बना सकते हैं, क्योंकि एक यह हो गया क्योंकि वाला में, फिर एक और क्योंकि 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त के लिए आधार
2 गुने 5 के रूप का होना चाहिए, जो कि नहीं है। सीधा है कि हमको 0 पर समाप्त होने के लिए उसका आधार किस रूप में होना चाहिए, 2 गुने 5 के रूप में होना चाहिए। यहाँ पे n लग सकता है, कुछ कितना मान रह जाएगा। अब यहाँ पर जो अब इसका अभाज्य गुणनखंड अगर तोड़ते हैं 6 का, अगर हम 6 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं तो 2 गुने कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 का पावर 3 है, तो जो कि संभव है नहीं है। 2 है लेकिन 5 नहीं है, तो इसका कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा। अच्छा, क्योंकि मैं आप एग्जाम्पल ये भी दे सकते हैं कि जितना भी मान रखते जाएंगे प्राकृतिक संख्या भी, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, 1 से जितना रखेंगे कभी भी 0 आंसर नहीं आएगा। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए 6 जो है कह रहा है कि जे 2 गो संख्या आपको दिया गया है कि इतना और इतना, अब इसको जो है आपको गुना करके यानी कैलकुलेशन करके आप बताइए कि भाज्य संख्या है तो आखिर क्यों है। पूछ रहा है क्वेश्चन में कि व्याख्या करना है, कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 और प्लस 5 जो संख्या है ये भाज्य संख्याएं क्यों है। ये कह रहा है कि भाज्य संख्या है, ये पहले से कह रहा है भाज्य संख्या है क्यों है, यही बताना है। तो अब हमको जो है पहले काम इसका करना होगा कि भाज्य संख्या के रूप में लाना होगा। तो इसके पास भी 13 13 है, तो हम 13 कॉमन ले लेते हैं, तो इसके पास बच जाएगा 7 गुने 11 आप प्लस 1, क्योंकि 13 निकल गया तो 1 बच गया। अब 13 का 13 11 7 77 प्लस 1 का भाई डायरेक्टे गुना कीजिएगा तब आंसर आ ही जाएगा, प्लस 13 जोड़ दीजिएगा। तो अभी 13 का 13 गुने 77 1 78। अब 78 में जो है आप 13 से गुना कर लीजिए, ध्यान दे 8 3 के 24 के 4 हाथ में लगा दूंगा, 7 3 के 21 से 2 23, 78 के 78 4 8 3 11 के 1 हाथ में 1 7 2 9 1 10 10 114 आ गया। तो अब 1014 जो है, अब ये भाज्य संख्या का नियम होता है कि एक 2 के अलावा बाकी सबसे, जैसे 2 सॉरी यानी कि 1 के अलावा बाकी सब से कट जाए, यानी कि 1 से तो सब संख्या कटिए जाएगा और जो और संख्या से भी कट जाए उसे ही भाज्य संख्या कहा जाता है, यानी कि दूसरे संख्या से भी विभाजित हो जाए। चलिए तो अब इसको तोड़ के देख लेते हैं। तो अब 5 के बाद में जोड़ लेंगे, 2 कम 2 2 3 6 6 चौके 24 24 पच्चे, तो गुना कर लेते हैं कि 24 में 5 से 5 चौके 20 की जरूरत में लगा दूंगा, 5 दूनी 10 2 12 120 120 छक्के, तो 0 के 0 6 दूनी 12 की जरूरत में 1 6 1 7 720। अब 720 7 7 से गुना करके देख लीजिए, तो 0 और 7 दूनी 14 के 4 हाथ में 1 और 7 7 49 1 50। अब प्लस कितना करना है 5, तो आपका कितना आ जाएगा हुआ, तो आ जाएगा 50,145 यानी कि 5045। अभी 5045 ई आ गया, ई आ गया 1014, तो यानी कि 1014 5045। तो ये दोनों संख्या जो है एक के अलावा दूसरा संख्या से भी कट जाएगा, ये कोई जरूरी नहीं है कि एक से कटेगा। तो भाज्य का नियम होता है, तो लिखिएगा हाँ ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं क्योंकि ये दोनों एक के अलावे दूसरे संख्या से विभाजित हो सकते हैं। देखिए नियम होता है कि भाज्य संख्या वो है कि एक से तो सब संख्या कटेगा, कोनो कटे चाहे ना कटे, एक से तो सब कटेगा। और भाज्य का मतलब जो दूसरे संख्या से विभाजित हो जाए, 2 3 5 7, कोई जरूरी नहीं कि 2 रहेगा 4 रहेगा 6 रहेगा, जितना भी आएगा संख्या से अगर कट जाएगा तो समझिए वो भाज्य संख्या है। और नहीं कटेगा, केवल 1 से कटेगा तो वो भाज्य संख्या नहीं है। और यहाँ पर ये बाकी और से भी कट जाएगा तो भाज्य संख्या है, सीधा बात है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी कि कोई एक खेल का मैदान है जिसके चारों ओर गोलाकार यानी कि वृत्ताकार पथ है, रास्ता जो है वृत्ताकार है। तब कह रहा है कि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, जबकि
इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। देखिए, एक गोलाकार वृत्त का एक मैदान जो है उसमें रास्ता जो बनाया गया है उस पर सोनिया जो है एक चक्कर लगाने में वो 18 मिनट लेती है, और उसी में जो है रवि जो है एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लेता है। तो अब कह रहा है कि मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो यानी कि इसके लिए हमको एलसीएम निकालना होगा, क्योंकि इसमें घट रहा है और बढ़ रहा है। तो देखिए पहले चलिए हम मान लेते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन जब भी आएगा तो इसमें कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि पहले क्या कह रहा है पहले उस पर ध्यान दीजिए। लास्ट में जो निकालने के लिए कह रहा है कि कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो पहले तो हम लोग को पता ही है कि सोनिया को कितना समय लग रहा है, 18 मिनट लग रहा है, और रवि को 12 मिनट लग रहा है। तो पहले हम लिख लेते हैं, चूंकि एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। अब यहाँ पर एक और बात आप डाल सकते हैं, चूंकि मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। फिर चूंकि मैदान का एक चक्कर लगाने में जोड़ देना है यहाँ पर, लगाने में रवि को जो है 12 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो अब हमको निकालना है कि दोनों जब रवि और सोनिया एक साथ चलेंगे तो वो कितने मिनट में पहुंचेंगे दोनों एक साथ। तो लिखना होगा, क्योंकि दोनों के द्वारा एक साथ में लगाया गया चक्कर, यानी कि एलसीएम निकालना है कितना, 18,12 का। तो एलसीएम का तो कंसेप्ट आपको पता है कि एलसीएम को तोड़ लीजिए, 2 गुने यहाँ पर तोड़ना है 18, यानी कि 9, फिर 3 गुने 3 गुना 6, 6 तरीके 18। अब 12 है तो तोड़ सकते हैं 2 गुने 3, 2 दूनी 4, 4 3 12 टूट गया। अब एलसीएम के लिए क्या कॉन्सेप्ट था कि पावर में लिखना था, तो 2 गुने 3 के पावर 2, फिर 2 के पावर 2 गुने 3, बड़ा पावर को लेना है तो ऊपर में 2 में लिखते हैं 2 के पावर 2 और गुने 3 के पावर 2, तब 2 के पावर 2 यानी कि 4 गुने 3 के पावर 2 यानी कि 9, 9 चुके 36। तो ये जो 36 मिनट आया, तो लास्ट में लिख दीजिएगा यहाँ पर, चूंकि फिर लास्ट में लिखिएगा इसलिए, यहीं पे लिखा गया चूंकि इसलिए दोनों के द्वारा एक साथ में लगाया गया चक्कर बराबर कितना हो जाएगा, 36 मिनट। मिनट को मिनट में लिखिए, 36 मिनट आंसर यही अपन यानी कि जब दोनों एक साथ मिलेंगे तो कितना मिनट में पहुंचेंगे, 36 मिनट में पहुंचेंगे एक चक्कर लगाने में। चलिए, तो यहाँ तक जो है हम लोग का क्वेश्चन प्रश्नावली 1.2 का तो खत्म हो गया। अब इसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3 का थ्योरी पहले पढ़ेंगे। अब थ्योरी में जो पढ़ लेंगे जो क्या क्वेश्चन को कैसे बनाना है, और थ्योरी पढ़ने से आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। अब थ्योरी के बाद जो हम लोग प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे 1.3, और जब ये पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा तो अब आपको जो है त्रिकोणमिति चैप्टर मिलने वाला है। अब इसके बाद जो वास्तविक संख्या खत्म हो जाएगा ना, तो इसके बाद जो होगा त्रिकोणमिति स्टार्ट होगा। चलिए, तभी पहले हम लोग वास्तविक संख्या को खत्म करते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर करते रहिए, तनी लाइक करते रहिए। हम लोग
आपका जो है मनोबल तनी बढ़ाते रहिए। जब वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लग रहा है तो वो अभी तनी सध है लगे कि हाँ हम किसी के लिए मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत सार्थक जाए।